क्या होता है ओम करने से, क्यों ओम बोलने की जरूरत ही पड़ती है, क्यों बैठा के घंटों घंटों ओम करवाते हैं सबको, क्यों? ओम इस बॉडी का अपना ओरिजिनल साउंड है, क्योंकि बिना टंग को यूज किए जो साउंड निकला तुम्हारे मुंह से वही तुम्हारा रियल साउंड है। अनजाने में हम अपने ओरिजिनल साउंड से बहुत दूर हट गए। जो रियल ट्रूथ है इस पूरी एग्जिस्टेंस का वो फिजिकल फॉर्म में नहीं। प्रोजेक्टर तो अब इंजीनियर ने अभी बनाया, इस शरीर में प्रोजेक्टर अरबों खरबों सालों से है। इतना हाई टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन सिस्टम। ये बच्चा भी भागा, जो आवाज़ ये क्रिएट कर रहा था अपने पैर से, सिर्फ उस आवाज़ को सुन के इस बच्चे के बारे में सब बताया जा सकता है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कारम। थोड़ा बिजी था, इसलिए बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के लिए वो है ओम। हाँ, ओम बोलना क्या है, क्यों ओम इतना बोला जाता है? कहीं भी स्पिरिचुअलिटी में जाओ, चाहे पूजा पाठ करो, चाहे कुछ भी, मोस्टली योगा में बैठ के ओम 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 लगे रहो। तो ये ओम क्या है, क्यों बोला जाता है ये ओम? भगवान शंकर को याद कर रहे हैं क्या? है ना? क्या होता है ओम बोलने से, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। जितना मैंने देखा वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो दुनिया के हर एक इंसान को पता चले, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो हर एक इंसान यानी इस ह्यूमन बॉडी का सच है, इस लाइफ का सच है, ठीक है? तो सब कोई यही बॉडी लेके घूम रहा है ना? तो मैं चाहता हूँ कि सबको इस बॉडी के बारे में जितना पता चल सके वो चले, और जितनी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। ये मैं घबरा के नहीं कह रहा, बस देख सकता हूँ कि ज़्यादा टाइम है नहीं। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। ये ओम शब्द ही ऐसा है, वर्ड ही ऐसा है कि सब आ जाते हैं इसमें, मैं क्या करूं? तो पहले देखते हैं कि ओम ये वर्ड है क्या। चाहे वो दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान, आदमी या औरत, मेल या फीमेल, चाहे जो भी इंसान हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, हाँ, वो अपने मुंह से सिर्फ 3 ही साउंड बिना टंग को यूज किए निकाल सकता है। पहला साउंड है आ, हाँ। दूसरा साउंड है ऊ, और तीसरा साउंड है
बस खेल खत्म। इन 3 साउंड के अलावा और कोई साउंड बचा ही नहीं, कोई चौथा साउंड है ही नहीं, एकदम है ही नहीं। मतलब इस ह्यूमन बॉडी के लिए चौथा साउंड कुछ है ही नहीं, इन्हीं 3 साउंड में खत्म। आ ऊ तुम चाहे जिस रिलीजन के हो, जो भी तुम्हारा कास्ट हो, चाहे तुम इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में के क्यों ना हो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम ट्राई करो। अगर तुम कोई चौथा साउंड निकाल सकते हो बिना अपने टंग को यूज किए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझसे अलग हो। लेकिन अगर ये शरीर भी सिर्फ 3 ही साउंड निकाल रहा है मुझसे, आ ऊ और तुम्हारा चाहे जो भी रिलीजन हो, चाहे तुम इस पृथ्वी के जिस कोने के हो, तुम भी सेम ही साउंड निकाल लो, सिर्फ आ ऊ तो कैसे नहीं तुम और मैं एक हुए? हाँ, कैसे मैं समझूं कि तुम में और मुझ में कुछ अंतर है? यहाँ तो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गया कि बनावट में, इसके बनावट में, तुम्हारे बनावट में, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबका बनावट एकदम सेम है, फोटोकॉपी नहीं है क्या? सब के सब फोटोकॉपी पड़े हुए हैं, लेकिन सब एक दूसरे को अलग समझ रहे हैं। इसके अलावा और कोई दुख दर्द का वजह है ही नहीं इस पृथ्वी पे। सब के सब फोटोकॉपी हैं, लेकिन सब एक दूसरे को अपने मतलब खुद से अलग समझ रहे हैं। और खुद से सिर्फ अलग नहीं, खुद को बड़ा समझ रहे हैं, खुद को अच्छा समझ रहे हैं। भाई तुम्हारा ही फोटोकॉपी है तो कैसे वो तुमसे कम हो गया? अब साउंड के लेवल पे आए तो साउंड भी सेम ही हो रहा है। सब के सब, चाहे वो जो भी इंसान हो, अपने मुंह से सिर्फ 3 ही साउंड निकाल सकता है बिना टंग को यूज किए। ये क्यों बोला जा रहा है कि बिना टंग को यूज किए? हाँ, क्योंकि बिना टंग को यूज किए जो साउंड निकला तुम्हारे मुंह से, वही तुम्हारा रियल साउंड है। अब टंग की मदद से हम उस साउंड को, उस हवा को एक डायरेक्शन देते हैं। समझ रहे हो ना? मुंह से तो बस हवा निकला, हाँ, मुंह से तो बस हवा निकला, तो उस हवा को हम अपनी टंग की मदद से एक डायरेक्शन देते हैं। कभी टंग को ऊपर करते हैं तो वही हवा एक अलग तरह से निकलता है मुंह से, उसी टंग को हम नीचे करते हैं या घुमा लेते हैं या मोड़ लेते हैं या कुछ ट्विस्ट टर्न कर देते हैं अपने टंग को, तो वही हवा अब अलग अलग तरीके से निकलता है ना? जैसे ये पानी वाला पाइप हो मान लो, जिससे पानी हम लोग देते हैं, रबड़ का पाइप। तो अभी वो सर्कल गोल है, जहाँ से पानी निकला अभी ये सर्कल गोल है, ठीक है ना? तो ये गोल इसका नेचुरल फॉर्म है ना? ये ऐसा ही बना हुआ है ना? ये सर्कल गोल है। अब जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारा कि पानी को दूर तक भेजना है, या पानी को यहीं गिरा देना है, या फिर फव्वारे के रूप में डालना है, या फिर एकदम पतला होना चाहिए, तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है हमारा, उस हिसाब से हम इस पाइप को यहाँ से दबाना शुरू करते हैं, है ना? तो अब जिस तरह से दबाओगे उस तरह से पानी निकलेगा तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेम चीज़ है, पानी की जगह यहाँ हवा निकल रहा है, और बिना टंग को यूज़ किए जो हवा निकला वो नेचुरल है इस बॉडी का। ये बॉडी ऐसा बना है, लेकिन अब टंग को यूज़ करना, हाँ, ये रिक्वायरमेंट हो गया। जैसे रिक्वायरमेंट था, तो टंग को यूज़ करना रिक्वायरमेंट हो गया कि किस तरह से हम इस हवा को निकाल रहे हैं मुंह से, ठीक है ना? सब सेम है भाई, बस थोड़ा सा रुको तो ध्यान
में सब आने लगता है अचानक से, सबका फंक्शन दिखने लगता है, हर एक चीज़ कैसे काम कर रहा है सब दिखने लगता है। तुम बस रुको तो। लेकिन अपने ख्यालों में खोए रहोगे तो अपनी मूवी चलाते रहोगे। अगर यहाँ से अगर अपनी मूवी चलाते रहोगे इमेज या थॉट के फॉर्म में, तो तुम अपना थॉट देखोगे और वो कंटिन्यू है, रुके कहाँ भाई तुम, ठीक है ना। तो इसको हटाओ, रुको। जैसे ही रुकोगे सब अपने आप दिखने लगता है। तो आप समझे ये फंक्शन। तो सब के सब बोलना तो दिमाग का चीज़ है, लेकिन हो क्या रहा है कि सब के सब अपने मुंह से हवा निकाले जा रहे हैं। सब के सब बस अपने मुंह से हवा निकाल रहे हैं। हवा निकला, कैसे बताऊं, क्या करो ना कि एक बड़ा सा बलून लो, एक बड़ा सा बलून लो और उसमें पूरा हवा भरो, उसको पूरा फुला के एकदम बड़ा सा बलून बना दो, ठीक है ना। अब क्या करो ना, उसका मुंह धीरे से छोड़ो तो हवा निकलेगा बलून में से ना। तो अब एकदम साइलेंटली नहीं निकलेगा कि सुनाई ना दे कि हवा निकल भी रहा है, नहीं ना। पूरा फुला हुआ है अगर, तो हवा फुल प्रेशर से निकलेगा, और जब हवा निकलेगा तो उस मुंह के पास से आवाज आएगा ना हवा के निकलने का। इंसान क्या कर रहा है ना कि जो आवाज निकला उस बलून से, जो हवा निकला उस बलून से, उस हवा के निकलने से जो आवाज हुआ, उस हर एक आवाज को एक मीनिंग दे दिया है। अब कोई मतलब नहीं, कोई किसी के सामने जाके कहेगा क्या पागल है भाई, क्या बोल रहा है ये, इन बटे ऐसे कोई बोले अगर, तो सामने वाला कहेगा क्या पागल है भाई, क्या कर रहा है ये जो साउंड निकाल रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे दिमाग में, ठीक है ना। तो ये पागल है यही ना कर रहा है सब कोई। अब इसी साउंड की जगह इनएविटेबल, अरे भाई क्या वर्ड बोला है, कितना इंग्लिश का जानकार है, इसकी तारीफ करो, मैं तो इम्प्रेस हो गया, ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है। इनएविटेबल बोल रहा है भाई, इनएविटेबल, सुपरिटेंडेंट, हाँ, प्रेसिडेंट, हर एक हवा निकला, जो साउंड क्रिएट हुआ, जो साउंड निकला, उस हर एक साउंड का मीनिंग बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। यही ना हो रहा है बस। तो सब के सब बस मुंह से हवा निकाले जा रहे हैं। तुम अपने आप को चाहे जितना भी स्मार्ट समझते हो, चाहे जितना भी इंटेलिजेंट, चाहे स्मार्ट समझते हो, बात करने में चाहे जो भी कन्वर्जेशन तुम्हारा स्ट्रांग है, चल जाओ किसी आदिवासी के पास जाके बोलो तो तुरंत तुमको मार के काट के खा जाएगा, या फिर पता नहीं क्या करेगा, है ना, या डांट के भगा देगा, या फिर वो आदिवासी तुमको पागल समझेगा। अगर तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट या देश के ये हो वो हो, हाँ, तो अब तुम्हारा बोलना उसके लिए बड़ा है ना। तुम चाहे जितना भी स्मार्ट समझते हो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड नो वन इज अहेड मी, बोलते जाओ भाई, तुम इस तरह से बोल रहे हो। लेकिन अगर वहाँ जाओगे आदिवासी के पास, तो अभी तुम्हारा बोलना इन बटे उनको यही ना समझ में आएगा भाई। तो अब वो तुमको पागल समझेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इस साउंड का उनके दिमाग में कोई मीनिंग नहीं है। तो सब के सब अपने मीनिंग के हिसाब से दूसरों को देखते हैं, अपने मीनिंग के हिसाब से सबको जज करते हैं। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? कोई कैसा भी साउंड निकाला, उसका मीनिंग यहाँ पे है या नहीं, और उस साउंड का मीनिंग यहाँ पे अच्छा है कि खराब है, सब कुछ यहाँ से जज करके हम उसको देख डालते हैं कि कितना गंदा है, क्या बोल रहा है, या फिर कितना अच्छा है, कितना अच्छा बोल रहा है। तो सब का सब यहाँ से
नहीं तो कोई अलग नहीं, है ना। बॉडी के लेवल पे अभी देख रहे हैं हम लोग, बॉडी और साउंड के लेवल पे, ठीक है ना। तो ओम साउंड है। कैसा साउंड? इस ह्यूमन बॉडी का ओरिजिनल साउंड, जो इस बॉडी से बन के आया है या फिर जिससे ये बॉडी बना है, जो साउंड इस बॉडी में नेचुरली है, इस बॉडी में जो साउंड नेचुरली है वो है ओम, वो है ओम। जो साउंड नेचुरल है इस बॉडी का, चाहे वो कोई भी इंसान हो, तो वो नेचुरल साउंड है ओम। मतलब ही नहीं आपका क्या कास्ट है, मतलब ही नहीं आपका क्या रिलीजन है। अगर आप इंसान हो तो आप सिर्फ यही 3 साउंड ही निकाल सकते हो अपने मुंह से, और वो है ओम। तो अब बात करते हैं कि क्या होता है ओम करने से। बैठ के घंटे भर 2-2, 4, 5-5 घंटे तक ओम बैठ के 2-2, 4-4 घंटे तक, 5-5 घंटे तक ओम ओम किए जा रहे हैं। तो क्या होता है ये ओम करने से? कुछ तो होता होगा। योगा में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो क्या बस ओम ही ओम करते रहोगे और कभी जानने की कोशिश नहीं करोगे कि हो क्या रहा है? हाँ, ओम करने का मतलब सिर्फ ओम करना नहीं है। ओम करने का मतलब ओम को सुनना भी है, ओम को देखना भी है। ओम करने से क्या हो रहा है इस पूरे सिस्टम में वो भी ध्यान में आ जाए। इस तरह से तुम ओम में खो जाओ। ओम करते समय सिर्फ ओम ही ओम होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? ओम करते समय सिर्फ ओम। तो क्या होता है ओम करने से? अगर ओम इस बॉडी का नेचुरल साउंड है तो हम योगा प्रैक्टिस के जरिए या फिर स्पिरिचुअलिटी में जो भी हम लोग ओम करते हैं, कोशिश ये है कि जो ओरिजिनल साउंड है इस बॉडी का, हम उस ओरिजिनल साउंड पे रहें, अब बहुत देर तक रहें। एक जग पानी गिरा अपने शरीर पे गिरा लो तो क्या पूरे भीग जाओगे? नहीं ना, पूरा बाल्टी पानी गिराना पड़ेगा हर एक जगह, तब जाके पूरा भीगोगे, है ना। तब भी मन नहीं मानेगा, जाके नदी में उतर जाओ, वहाँ बैठ जाओ वहीं पे। इस तरह से ओम में पूरा चारों तरफ ओम में ओम होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से ओम करो। ओम करते हुए कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए कि मुझे अवेकेंड होना है, मुझे रियलाइज होना है, मुझे ये दिख जाए वो दिख जाए। ओम करने से कहीं मैं शंभु अहम ब्रह्मास्मि शिवहम, तो अब कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। जल्दी से जग जाऊं, फिर उसके बाद जाऊंगा पाव भाजी खाऊंगा, फिर ये भी काम है वो भी काम है, वीडियो बनाना है, एडिटिंग करना है, कुछ नहीं रहना चाहिए। तुम ओम करो, क्योंकि ओम रहा इम्पोर्टेंट अब आखिरी चीज तुम्हारा। अगर ये सब तुमको टेंशन दे रहा है और इसको नहीं हटा पा रहे हो तो ये सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ उसको अटेंड करो। लेकिन अगर ओम पे आए हो तो सिर्फ ओम ही रहे, इनको किनारे करो थोड़ी देर। तुम जैसे ही ओम करना बंद करोगे अपने आप आ जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। लेकिन जब तक ओम कर रहे हो तब तक इनको साइड में रख दो, एकदम रख दो साइड में।
इस लाइफ का जो सच है, हर एक फॉर्म का जो सच है, इस यूनिवर्स का जो सच है, पूरे कॉस्मोस का जो सच है, उस सच को कोई समझ नहीं सकता जब तक वो इन चीज़ों को फ्रीक्वेंसी वाइब्रेंसी के टर्म में न देखे, साउंड के टर्म में न देखे। हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ साउंड ही है। पूरे कॉस्मोस में ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं जो साउंड नहीं। साउंड खुद एक फॉर्म है। सबका सब फॉर्म, सबका सब वाइब्रेंसी, फ्रीक्वेंसी। जो भी इस यूनिवर्स का सच जानना चाहता है वो उसे इस यूनिवर्स को फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेंसी के टर्म में देखना ही पड़ेगा। मैं इस वीडियो के जरिए दुनिया के सारे साइंटिस्ट को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस दुनिया का सच जानना है, हर एक चीज़ का सच जानना है, तो हर एक चीज़ को आप लोग को वाइब्रेंसी, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या साउंड के ही टर्म में देखना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अगर आप लोग सिर्फ फिजिकल फॉर्म को देखेंगे तो आप लोग कभी डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। जो रियल ट्रूथ है इस पूरी एग्जिस्टेंस का, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं। तो अब हुआ क्या? देखिए, हम सब के सब जन्म लिए, एक दिन बड़े होते गए। तो जब जन्म लिए तो ये बॉडी आया ही ओम, ये 3 साउंड को मिक्स करके। ये नेचुरल था। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते गए, थॉट मजबूत होता गया, तो अब थॉट भी एक अलग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेंसी है। आप देखेंगे कि अगर आपका सोच बहुत हैप्पी वाला होगा तो आपके अंदर हैप्पी एनर्जी होगा, सब आपको लाइक करने लगेंगे। अगर आपके अंदर बुरा वाला थॉट चल रहा होगा तो आपका एनर्जी एकदम चढ़ा हुआ होगा, गुस्से वाला होगा, डिस्टर्ब होगा। सब आपको डिस्टर्ब की तरह से आपको डिस्टेंस ला देंगे आपसे। ये ह्यूमन बॉडी मेरे पास भी है, ये बॉडी आपके पास भी है, ठीक है ना। जो भी देख रहा है वीडियो वो अपने पास एक ह्यूमन बॉडी लेके बैठा हुआ है। मतलब ही नहीं कि आप इस अर्थ के किस कोने में रहते हैं, क्या रिलीजन है आपका, क्या कास्ट है आपका, किसी चीज़ से ओम का कोई लेना देना नहीं। ओम का लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस शरीर से है, इस ह्यूमन बॉडी से। मैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ। तो ओम इस बॉडी का अपना ओरिजिनल साउंड है। जैसे ये बाल का कलर ब्लैक है, तो इसका रिलीजन से कोई लेना देना है क्या, या कास्ट से कोई लेना देना है? नहीं ना, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। ये बाल ब्लैक है तो भाई ये बाल ब्लैक है, ब्लैक इसका अपना कलर है, ठीक है ना। तो उसी तरह ओम का भी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। ओम इस बॉडी का अपना साउंड है। अब वो चाहे जो भी इंसान है इस पृथ्वी पे। तो अब देखा जाए कि ओम करने से क्या होता है। अनकॉन्शियसली, बाय मिस्टेक, अनजाने में हम अपने ओरिजिनल साउंड से बहुत दूर हट गए। ओरिजिनल साउंड अगर स्थिर है इस तरह से, तो हम कंपन करते 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 अब बहुत ज़्यादा कंपन हो गया है एकदम से। और ये बहुत ज़्यादा कंपन ही गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, डर है, घबराहट है, पास्ट का दुख, फ्यूचर का टेंशन, बहुत कुछ है ये कंपन। तो ओम जो कि इस बॉडी का अपना साउंड है, जो स्थिर है, यहाँ से बाय मिस्टेक कई सालों में आप इस जगह पे पहुंच गए हो जो कि बहुत ज़्यादा कंपन है। अब आप अपने, तो ये कंपन अब इस बॉडी का हो गया है।
और इस कंपन को आप और झेल नहीं पा रहे, आपको एक्चुअली में ये कंपन डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो अब आप जाते हो स्पिरिचुअलिटी में, चाहे योगा प्रैक्टिस में, चाहे मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो। अब आप इस कंपन को फिर से कम करना चाह रहे हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? जब कंपन पूरा शांत होता है तभी हाथ जुड़ता है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ ये कंपन? ये कंपन इस जगह पे पहुंचा जैसे फैन है ना, फैन, अगर फैन बंद पड़ा हुआ है तो फैन को स्विच ऑन करोगे आप तो एकदम ऐसे पूरा फुल स्पीड में घूमने लगेगा क्या? नहीं ना, वो धीरे 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 करते करते पूरा स्पीड में आएगा, है ना। और फिर जब उसको शांत भी करना हो तो स्विच ऑफ करोगे जब, तो अब वो धीरे 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 होते 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 शांत होगा। सेम चीज इस बॉडी का भी है। जो भी जगना चाहता है, जो भी अवेकेंड होना चाहता है या रियलाइज होना चाहता है, इसीलिए पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि सडनली नहीं हो जाएगा कुछ। जो वन टाइम पे वन चीज में रहेगा उसी को वननेस दिखेगा। देखिए, अगर मैं बोलूं तो इस आ में एक वाइब्रेंसी है, है ना, एक वाइब्रेंसी, और इसकी एक फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ मैं। तो इस आ का एक फ्रीक्वेंसी है ना, एक वेवलेंथ, हाँ, हर एक, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हर एक साउंड में है। चाहे जो भी मुंह से साउंड निकालो उसका एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, एक वाइब्रेंसी है ना। देखिए, आप चाहे जो भी सोचते हो, जो भी दिमाग में चलता हो, ठीक है ना, जो भी आप इमेज के फॉर्म में देखेंगे, उस इमेज का अपना एक एनर्जी है, वो इमेज एक एनर्जी है, ठीक है ना। तो हर एक थॉट का अपना एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक इमेज का जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ हम इमेज के रूप में देखते हैं। अभी मैं दुनिया के हर एक इंसान से बात कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी इंसान का यही फंक्शन है जो मैं बोल रहा हूँ। थॉट प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ, ऐसे प्रोजेक्टर तो अब इंजीनियर ने अभी बनाया। इस शरीर में प्रोजेक्टर अरबों खरबों सालों से है, ये रहा, यहीं से तो प्रोजेक्ट करते हो। और ये इतना हाई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्टर है कि प्रोजेक्ट हो भी जाता है, आप इमेज देखते भी हो, एकदम रियल होता है आपके लिए, कोई और देख नहीं सकता। यहाँ है, इतना हाई टेक्नोलॉजी है ये ह्यूमन सिस्टम। तो आप प्रोजेक्ट करते हो थॉट, इमेज, वो लड़का ऐसा था, वो लड़की ऐसी थी, पास्ट में ऐसा हुआ था, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कितना अच्छा हुआ था, कितना बुरा हुआ था, हर एक तरह का, है ना। तो ये जो थॉट आ रहा है ना, ये जो इमेज, इनका अपना अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग वेवलेंथ है, अलग वाइब्रेंसी है। सब थॉट में एक अलग एनर्जी है, ठीक है ना। जैसा भी थॉट का वाइब्रेंसी या फ्रीक्वेंसी होगा, वैसा ही फ्रीक्वेंसी वाइब्रेंसी पूरे सिस्टम का हो जाएगा। अगर यहाँ पे गुस्से वाला है तो पूरा गुस्सा इस शरीर में एकदम चढ़ जाएगा। अगर ये खुश वाला है तो खुशी का चढ़ेगा। अगर ये बहुत शांत वाला है, एकदम पेड़ के नीचे खुला घास, धूप हर तरफ, पेड़ के नीचे छाया, ठंडी हवा, बैठ गए, है ना। तो जैसा थॉट होगा वैसा सब, उसका फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगा। तो अब हुआ क्या, क्यों ओम बोलने की जरूरत ही पड़ती है, क्यों बैठा के घंटों घंटों ओम करवाते हैं सबको,
क्यों? कहीं भी जाओ सबसे पहला काम बैठ भाई, बैठ, चल 1 घंटा 5 घंटा ओम करो बस। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ओम ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी था इस बॉडी का, ओरिजिनल साउंड, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, ओरिजिनल वाइब्रेंसी से बहुत दूर हट गए हैं इंसान, और वो वाइब्रेंसी और फ्रिक्वेंसी हो गए हैं जैसा वो थॉट लिए घूमे जा रहे हैं हर तरफ, जैसा वो थॉट बनाते हैं ऑल टाइम, उस थॉट का जो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेंसी है वही इस बॉडी का हो गया है। थॉट वाले में जैसा थॉट है उस थॉट में स्टिलनेस का फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, वाइब्रेंसी है ही नहीं, तो ये बॉडी स्टिलनेस पे है ही नहीं। तो कंटिन्यूअस अगर कोई थॉट देखता रहेगा ना, जैसा मूवी देखोगे वैसा तुम हो जाओगे, उसी मूड में तुम एग्जिट डोर से बाहर निकलोगे थिएटर के, है ना। तो जैसा मूवी देखोगे वैसा ये, जैसा इमेज का फ्रीक्वेंसी था वैसा इस बॉडी का फ्रीक्वेंसी हो गया। तो वो नॉइज है, अभी कितना नॉइज है पूरे सिटी में, है ना। मैं अक्सर ढूंढता हूँ कि किस दिन हर तरफ शांत हो, किस दिन शांत हो जाए, सुनूं जो रियल में है। तो अब तुम ही बताओ कि क्या तुम 24 घंटा अपने थॉट में नहीं हो? क्या 24 घंटा तुम पास्ट के थॉट, फ्यूचर के थॉट, क्या हुआ था, क्या होगा, कौन क्या बोला, कैसा किया, क्या पाना है, हर एक तरह का प्लानिंग चलता रहता होगा? चाहे क्या तुम 24 घंटे अपने थॉट में नहीं हो? बताओ, हो ना। दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, रियलाइज लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, उनके अलावा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अलावा जो रियलाइज हैं, अवेकेंड हैं, एनलाइटेंड हैं, लिबरेटेड हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों के अलावा ऐसा कौन है इस पृथ्वी पे इंसान जो कि अपने थॉट में नहीं है? तो तुम 24 घंटे अपने थॉट में हो, मतलब जब तक तुम जगे रहते हो, और सोने में भी थॉट ही चलता है, बस तुम कॉन्शियस नहीं हो उसको लेके। जब सुबह उठते हो तो कहते हो मैंने सपना देखा, ठीक है ना। तो 24 घंटे एक्चुअली थॉट ही चल रहा है, ठीक है ना। थॉट कहो चाहे ड्रीम कहो, ड्रीम भी थॉट ही है। रात में होता है तो ड्रीम हो जाता है, दिन में होता है तो ड्रीम नहीं रहता भाई, दिन में थॉट हो जाता है। सेम चीज़ रात में ड्रीम है, लेकिन दिन में उसको थॉट बोल देंगे भाई, है ना। तुम दिन में भी ड्रीम ही देख रहे हो, दिन में भी ड्रीम ही क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा ही ड्रीम तुम खुद ही देख रहे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो। तो 24 घंटे इंसान अपने थॉट में है। अब उन थॉट्स का एक अलग वाइब्रेंसी और फ्रीक्वेंसी है, एक अलग साउंड है उनमें। तो ये नॉइज है, ये स्टिलनेस नहीं है, ये साइलेंस नहीं है। तो इस नॉइज से जो ओरिजिनल साउंड है ओम, उस पे आने की कोशिश की जाती है 24 घंटा बैठ के ओम ओम करने के मकसद से। जो मकसद है ओम करने का वो यही है कि ये जो इसका फ्रीक्वेंसी हो गया है, इस इमेज को देखने की वजह से जो फ्रीक्वेंसी इस बॉडी का हो गया है, अब ओम बोलने से वो फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम होए, वो नॉइज थोड़ा कम होए। अब ओम बोलने से ओम के अंदर जो वाइब्रेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो अब इस बॉडी का होने लगे। इस मकसद से ओम बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कोई अगर ओम ओम किए जा रहा है ना, तो समझो कि वो जो इस बॉडी का ओरिजिनल साउंड है, ठीक है ना। मून का एक साउंड है, जुपिटर का एक साउंड है, अर्थ का भी एक साउंड है, हर एक सेलेस्टियल बॉडी का एक साउंड है, इस बॉडी का भी एक साउंड है, अब वो है ओम। तो जो भी ओम कर रहा है उसको तुरंत समझ जाओ कि ये अपने ओरिजिनल साउंड पे आने की कोशिश कर रहा है।
वो इंसान अपने अंदर से ये थॉट का जो नॉइज की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हो गया है, नॉइजी फ्रीक्वेंसी, उसको कम करने के फिराक में है। वो जो इतना कंपन होने लगा है उसको कम करने के फिराक में है। वो कम करते करते शांत हो जाओ। ये ऐसे ही होगा, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। बाइक चलाना स्टार्ट करो तो पहले साइलेंस पे रहता है, स्टिलनेस पे, स्पीड बढ़ती है, बहुत तेज़ निकलने लगता है। लेकिन अगर बहुत तेज़ हो गया, अब उसको रोकेंगे तो खचाक से नहीं रुक जाएगा एक ही बार में, धीरे 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 करके रुकेगा और फिर से साइलेंस पे आ जाएगा, स्टिलनेस पे आ जाएगा। पंखा भी चलाओ तो सेम है, आंधी भी आता है सेम है, सूरज भी उगता है सेम है, रात भी होता है सेम है, पंछी भी उड़ती है सेम है, इंसान जन्म लेता है सेम है, कोई भी दूसरा जीव इस पृथ्वी पे जन्म लेता है, सब सेम है। देख पा रहे हो ना, सब के सब का सेम प्रोसेस है। साइलेंस, फुल नॉइज, साइलेंस, बस यही इस पूरे एग्जिस्टेंस का प्रोसेस है। कोई चीज़ नहीं है, फॉर्म हो गया फिर नहीं हो जाएगा। पूरा का पूरा क्रिएशन सिर्फ इसी प्रोसेस पे चल रहा है। वो प्रोसेस ये रहा, ओम थॉट, ओम थॉट, ओम, फिर थॉट खींचे तो फिर ओम। आ जाओ इस पे। इस बच्चे के अंदर कितना एनर्जी है, कैसे भाग रहा है, सुनने ना उसके पैर की आवाज़। इस तरह से कौन 25-30 या उससे ऊपर के एज का भागता होगा? हाँ, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? ये बच्चा भी भागा, जो आवाज़ ये क्रिएट कर रहा था अपने पैर से, सिर्फ उस आवाज़ को सुन के इस बच्चे के बारे में सब बताया जा सकता है। ये कैसा खाना खाता है, कैसे जी रहा है अभी, इसके आसपास लोग कैसे हैं, इसके माता पिता कैसे हैं, इसका दिन कैसा चल रहा है, सब का सब बताया जा सकता है सिर्फ इसके पैर की आवाज़ को सुन के। उसको देखने तक की जरूरत नहीं। इतना पावरफुल चीज़ है ये साउंड। जो जिसके एक्सपीरियंस में साउंड आ गया, जिसके एक्सपीरियंस में साउंड आ गया, जो साउंड को सुनने लगा, जो साउंड को देखने लगा, वो साउंड उसके समझ में आने लगेगा, वो साउंड के साथ एक होने लगेगा, एक हार्मनी बनने लगेगा। जो इस नेचर का साउंड है, जो पूरे कॉस्मोस का साउंड है, उस साउंड से ये लगेगा अपने आप यूनियन होने, एक हार्मनी बनने लग जाएगा अपने आप, जिसके एक्सपीरियंस में साउंड आ गया। ठीक है ना? तो ओम का यही मकसद है कि जो इमेज को देखने से जो नॉइज हो गया है पूरे शरीर में हलचल, उस हलचल से अब वापस से इस बॉडी के ओरिजिनल साउंड पे आ जाए। अब वो होता है ओम बोलने से। ओम नमः शिवाय, ये तो फॉर्म है, ठीक है ना? नमः शिवाय एक फॉर्म है, ओम साउंड है। तो नमः शिवाय का मतलब शायद आप लोगों को पता होगा। न पानी, म मट्टी, शी अग्नि, वा वायु, य आकाश, स्पेस। तो ये पांच नहीं, एक्चुअली 4 ही हैं। तो ये जो 5वां है य यानी स्पेस, आकाश, इस
स्पेस के अंदर ये चारों एलिमेंट हैं, न, नीर, मट्टी, अग्नि, वायु, ये चारों इस पांचवें चीज के अंदर हैं। तो ये पांचवा चीज कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक्चुअली इन चारों को होल्ड किया हुआ है, कुछ ऐसा है ये, ठीक है ना। तो ये नमः शिवाय तो एक तरह से फिजिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ओम की बात कर रहे हैं, जो साउंड है इस बॉडी का, जो ओरिजिनल साउंड है। तुम चाहे जितना भी तंत्र मंत्र बोल लो, जितना भी मंत्र बोल लो, चाहे जिस कास्ट का हो, चाहे जिस रिलीजन का हो, वो सारे वर्ड्स में टंग का यूज है। जिस साउंड में टंग का यूज है वो साउंड इस बॉडी का रियल साउंड नहीं। तो ये मतलब है ओम का, तो इसलिए ओम किया जाता है। ओम करने का सीधा सीधा मतलब बस यही है कि तुम अपने ओरिजिनल सोर्स पे आना चाहते हो, जो ओरिजिनल चीज़ है इसका, वहाँ आना चाहते हो। अब तुम्हारा ड्रामा हो गया इस नॉइज़ से ख़त्म, ये अब तुम यहाँ आना चाहते हो, इसलिए तुम ओम शुरू कर दिए, बस इसका यही मतलब है। तो अब 24 घंटे ओम करो जिसे करना हो। जो बहुत डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिटर्मिनेटेड होगा ना, 24 घंटा ओम कर रहा होगा वो, समझ लो क्या कह रहा हूँ, क्योंकि वो 24 घंटा अपने ओरिजिनल साउंड पे रहना चाहता है। बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में। नमस्कारम।